हेलो बच्चों, आज हम जो बताएंगे वो ये है कि पूरे ऑप्टिक्स में जो साइन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप जानते हैं दो प्रकार के साइन का इस्तेमाल करते हैं, या तो प्लस का या तो फिर माइनस का। ठीक है, तो ये प्लस और माइनस जो है आपको न्यूमेरिकल में बहुत दिक्कत करेगा, और किसी प्रूफ भी कीजिएगा ना, तो अगर इसका नॉलेज नहीं है आपके पास माइनस प्लस का, तो बहुत दिक्कत होगा, ये याद रखिएगा। तो माइनस प्लस का चक्कर बहुत ख़राब है, इसीलिए इस चक्कर को झटके में ख़त्म कर देना है। क्या करना है? झटके में ख़त्म कर देना है। ठीक है, हम बार बार कह रहे हैं कि आप ध्यान से पढ़िए, हम बार बार कह रहे हैं कि ध्यान से पढ़िए। अपना सफलता लड़की के व्हाट्सएप नंबर ले लेने में नहीं समझिए, समझ रहे बात। आजकल का ट्रेंड है कि मेरा व्हाट्सएप लड़का कोनो कीमत पर कुछ करना पड़े, वो लड़की का व्हाट्सएप नंबर ले लिया तो उसको लगता है मोक्ष की प्राप्ति हो गई, उसको लगता है कि कन्फर्म हम हो गए, सब कुछ से कन्फर्म। व्हाट्सएप नंबर जब मिल गया तो पूरा कन्फर्म हो गए। तो इस चक्कर में न पड़िए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपको। तो देखिए, आज हम बता रहे हैं क्या, साइन कन्वेंशन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? साइन कन्वेंशन। क्या पढ़ाएंगे? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, इसका हिंदी होता है चिन्ह परिपाटी। क्या होता है हिंदी? चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी। तो देखिए, साइन कन्वेंशन, तो दो प्रकार के साइन का इस्तेमाल करेंगे, एक प्लस का और दूसरा माइनस का। बहुत इजी तरीका में आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन पढ़ा रहे हैं हम, चाहे वो दर्पण के लिए हो, चाहे वो लेंस के लिए हो, चाहे वो मिरर के लिए हो या लेंस के लिए हो, दोनों प्रकार के लिए हम एकदम आपका सब कुछ क्लियर कर देंगे। ऐसे आप जान लीजिए कि ऑप्टिक्स में जितने भी इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं उसमें प्रायः इंस्ट्रूमेंट में या तो लेंस का यूज है या मिरर का यूज है। ठीक है, तो इसीलिए साइन कन्वेंशन को ध्यान से रख लीजिए। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए कि यही कोई मिरर है, यही मिरर है, तो आप हमेशा याद रखिए, इसको कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल एक्सिस। और इसको कहा जाता है ध्रुव यानी पोल। तो याद रखिएगा कि मिरर में जितने भी डिस्टेंस होंगे, जितनी भी दूरी होगी, वो सभी पी से मापा जाएगा। पी से सभी दूरी पी से मापा जाएगा। ठीक है, या मैथमेटिक्स में जैसे मूल बिंदु ओरिजिन होता है, ओरिजिन से सारा डिस्टेंस मेजर किया जाता है, मापा जाता है, उसी तरह दर्पण में चाहे कोई सा मिरर हो, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, कोई सा भी मिरर हो, तो उसमें हमेशा दूरी या डिस्टेंस कहाँ से मापा जाएगा? पी से मापा जाएगा, पी से मेजरमेंट किया जाएगा, हमेशा याद रखिएगा। तो आप एनर्जी में रहिए, हम तो एनर्जी में है ही, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो यह हमेशा दूरी किससे मापा जाएगा? पी से मापा जाएगा। तो देखिए पी से, अब देखिए इसमें दो चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि प्रत्येक दूरी पी से मापा जाएगा। ठीक है, अब होता क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा बाईं साइड रखा जाता है। हमेशा कहाँ रखेगा? बाईं साइड। ये बाईं साइड वाला कंसेप्ट चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, दोनों के लिए काम करता है। तो यह हमेशा बाईं साइड होता है। ठीक है, हमेशा कहाँ होता है? बाईं साइड। केवल जो इमेजिनेशन किया जाता है या कभी कभी वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है वो दूसरे साइड हो जाता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि लगभग 100%, लगभग सभी ऑब्जेक्ट बाईं तरफ ही रखे जाते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज भी बनाएगा, प्रतिबिंब भी बनाएगा। ठीक है, तो होता क्या है, यह ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो याद रखिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से सूचित करते हैं। किस चीज़ से? u से। u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस लिख लीजिएगा कहीं पर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये I है DISTANC, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, u को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और प्रत्येक दूरी चूँकि यहाँ से मापा, u हमेशा याद रखिए दूरी है यहाँ से लेके
यहाँ तक, यहाँ ऑब्जेक्ट है, आपको मन करेगा तो ऑब्जेक्ट यहाँ भी हो सकता है। यहाँ वो कंडीशन देगा कि ऑब्जेक्ट इतनी दूरी पर रखा गया है, दर्पण से इतनी दूरी पर 36 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, तो जहाँ पुड़ेगा वहाँ दे दीजिएगा। हम इमेजिन किए हैं कि मान लीजिए यहाँ होगा तो ऑब्जेक्ट वो यहाँ होगा, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी जो हो जाएगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा। ठीक है, तो हम चर्चा कर रहे हैं प्लस और माइनस की या साइन कन्वेंशन की। तो हमेशा याद रखिएगा, तो चूंकि ऑब्जेक्ट इधर है तो लाइट इधर से ही आएगा, तो लाइट इधर से आ रहा है, तो इसका मतलब लाइट इधर से आ रहा है तो विपरीत दिशा कौन होगा, अपोजिट डायरेक्शन ये होगा। तो इसका मतलब यहाँ से ई वाला जो भाग होगा ये पॉजिटिव होगा, यानी लाइट जिधर से इंसिडेंस हो रही हो उस डायरेक्शन में हमेशा पॉजिटिव, यानी इधर के, यानी पी से मेजरमेंट करते हैं तो पी के जो लाइट आ रही है उस डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन का मतलब इधर भी है। तो सीधा बात समझिए, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पी के दाहिने तरफ जितना भी इमेज बनेगा या जो चीज़ भी रहेगा वो सब किस में होगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये प्लस होगा तो लेफ्ट साइड किस में होगा, माइनस में होगा। यानी पी के दाईं तरफ जितना भी दूरी होगा वो सब प्लस में लिया जाएगा, बाईं तरफ जितना भी होगा वो सब माइनस में लिया जाएगा। ठीक है, यानी जिधर से प्रकाश आ रही है, इंसिडेंट हो रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा निगेटिव। तो ऑब्जेक्ट हमेशा बाईं तरफ रखा जाता है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा कैसा होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, इमेज कहीं भी बन सकता है, इधर बनेगा तो पॉजिटिव होगा, इधर बनेगा तो निगेटिव होगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन में याद रखिएगा, पी के दाईं तरफ पॉजिटिव और पी के बाईं तरफ निगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इमेज यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी, तो इसके कहीं भी यहाँ यहाँ वहाँ, इसके जो ऊपर बनेगा, इसके जो ऊपर बनेगा ये वाला पॉजिटिव होगा, ऊपर जो बनेगा वो पॉजिटिव होगा, नीचे जो बनेगा वो निगेटिव होगा, नीचे जो बनेगा वो निगेटिव होगा, ये याद रखिएगा। ऊपर हमेशा पॉजिटिव बनेगा, यानी ऊपर का मतलब साइज हो जाता है जनरली। ऊपर का मतलब जैसे मान लीजिए इतने टाके वस्तु रखे हैं, इतना बड़ा या कुछ है 2 सेंटीमीटर या कुछ है, और यहाँ पर मान लीजिए 4 सेंटीमीटर वाला प्रतिबिंब बन गया, ऐसे आया इमेज बना, तो ये इमेज बन गया 4 सेंटीमीटर। ये इमेज कितना का बन गया, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो लिए पॉजिटिव हुआ, ठीक है, और ये जो लिए नीचे की ओर ये निगेटिव हुआ। याद रखिएगा हमेशा जब कभी भी माइनस लगा होगा या माइनस आएगा न्यूमेरिकल में, तो हमेशा ऑब्जेक्ट जो हो वो, ये इमेज जो है वो रियल बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो ये हो गया, यहाँ जो माइनस अगर लगा होगा इसका मतलब नीचे की ओर जो बनेगा वो हमेशा इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। माइनस जब कभी भी लगा होगा तो समझिएगा कि अक्सर जो है वो क्या बनेगा, रियल ही इमेज बनता है। ठीक है, माइनस जब कभी भी लगा हो तो आप समझ जाइए रियल ही बन रहा है। ठीक है, और आगे चल के बताएंगे और क्या क्या होता है। ठीक है, तो ये अक्सर की कंडीशन है, एक आध आप एक्सेप्शनल हो सकता है, समझ रहे बात, वो स्थिति पर निर्भर कर रहा है। तो ऊपर की ओर पॉजिटिव और नीचे की ओर निगेटिव होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए, पी से इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस। तो ऊपर की ओर हमेशा अक्सर जो है वो साइज के लिए लिया जाता है, नीचे की ओर इमेज के साइज के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा आपका। साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और लेंस में भी जहाँ तक सवाल है लेंस का, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा हमेशा कि इमेज डिस्टेंस को भी से इंडिकेट करते हैं, भी से इमेज डिस्टेंस, यानी भी जो है वो इमेज डिस्टेंस है। भी क्या है, इमेज डिस्टेंस, जिसको प्रतिबिंब दूरी कहा जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब, और केवल आई को इमेज से सूचित करते हैं। इमेज का मतलब जहाँ पर इमेज बना है, और इमेज डिस्टेंस का मतलब उस पोल से लेकर और वहाँ जहाँ बना है वो दूरी मापते हैं, तब इमेज डिस्टेंस होगा, उसको भी से इंडिकेट करेंगे। ये प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, वो मापने पर या स्थिति पर निर्भर करता है। इधर बनेगा तो प्लस बनेगा, इधर बनेगा तो माइनस बनेगा। ठीक है,
अब देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब कभी भी इस तरह का स्थिति हो तो आप देख ही रहे, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब देखिए हम जो बता रहे हैं वो अभी आप मिरर के लिए देखे हैं, अभी आप लेंस के लिए देखिएगा। तो ये भी प्रिंसिपल एक्सिस होता है, यहाँ ऑप्टिकल सेंटर होता है, एक ऑप्टिकल सेंटर। तो लेंस में आप याद रखिएगा 2 फोकल लेंथ होते हैं, 2 गो फोकल लेंथ। याद ये भी रखिएगा कि छोटका एफ को फोकल लेंथ कहते हैं, छोटका एफ को फोकल लेंथ कहते हैं, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी, और इसी में बड़का एफ को फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोकस। दोनों में अंतर है, जहाँ जिस पॉइंट पर फोकस होगा उसको कैपिटल एफ यानी फोकस, और इस पी से लेकर फोकस तक की जो डिस्टेंस होगी, दूरी, उसको फोकल लेंथ कहा जाएगा, ठीक है। तो ये लेंस में भी होगा और मिरर में भी होगा। तो लेंस की बात करें तो 2 फोकल लेंथ होंगे, एक प्राइमरी फोकल लेंथ, दूसरा सेकेंडरी फोकल लेंथ। लेकिन सभी डिस्टेंस जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से मापा जाएगा। कहाँ से मापा जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से। जितने भी डिस्टेंस है ये डिस्टेंस कहाँ से मापा जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से मापा जाएगा। यही पी ऑप्टिकल सेंटर होता है, यहीं से टोटल डिस्टेंस मापा जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें भी वही कंडीशन होता है, इधर आइएगा तो प्लस, इधर आइएगा तो माइनस, ऊपर की ओर प्लस और नीचे की ओर माइनस, ऊपर की ओर जाएगा तो प्लस, नीचे की ओर आएगा तो माइनस। यही कंडीशन होता है। मेजरमेंट कहाँ से होता है? पी से यानी ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। तो आप ये भी समझ गए, मिरर का भी समझ गए और लेंस का भी समझ गए। एक चीज़ थोड़ा सा मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, जो मैं बच्चों का काफ़ी सारा डाउट रहता है वो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। वो फोकस और फोकल लेंथ, इस दोनों में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। फोकस का मतलब ये पॉइंट होगा, फोकस का मतलब क्या होगा? पॉइंट होगा। फोकस का मतलब क्या हो जाएगा? पॉइंट हो जाएगा। फोकस का मतलब पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। यानी जिस पॉइंट पर फोकसिंग होगा उस पॉइंट को फोकस कहा जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही मिरर है, यही मिरर है, ठीक है, और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। और हमेशा जानते हैं फोकस पर तभी आएगा जब लाइट पैरेलल आ रही हो। लाइट क्या आ रही है? पैरेलल आ रही है। और ये जो जहाँ पर कटी है यही लाइट आ रही थी, ये गई है। ये जहाँ पर कटी है यही क्या कहलाता? फोकस पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता? फोकस। यानी जब कभी भी लाइट इस प्रिंसिपल अक्ष के पैरेलल आएगी तो हमेशा किससे होकर गुजरती है? फोकस से होकर। आप पढ़े होंगे कि समांतर आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा फोकस से होकर जाती है। तो ये जो जहाँ से गुजरी ये वाला पॉइंट फोकस है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगी, ये वाला दूरी, यही मान लीजिए पॉइंट, यह पॉइंट पी है, ये एफ है, तो पी एफ जो दूरी होगा यानी पी से एफ तक, यहाँ से ही लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ई वाला जो दूरी होगा यही छोटका एफ हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? छोटका एफ यानी फोकल लेंथ हो जाएगा। यानी ई वाला हो जाएगा फोकल लेंथ, फोकल लेंथ हो जाएगा, ये याद रखिएगा। पी एफ यानी पी से लेकर एफ तक का जो दूरी होगा, ई वाला दूरी होगा, ये वाला फोकल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब है कि ई जो बचेगा ये केवल एफ है, फोकस है, ठीक है। ये बताता है कि इधर से आ रही है, ये बताता है कि इधर से टकराकर इधर गई है, ठीक है। और आप जानते हैं यहाँ क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ठीक है। तो हमेशा जब पैरेलल प्रकाश इंसिडेंट होगी तो ये मिरर से टकराने के बाद हमेशा किससे होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, ठीक है, फोकस से होकर जाएगी। तो आप समझ लीजिए फोकस और इसमें, इसका ठीक नीचे से भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसे आई है तो प्रकाश ऐसे चल जाएगी, क्या दिक्कत है? ये भी फोकस है क्योंकि समांतर ये भी है, ये भी है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर पैरेलल लाइन ये है तो ये भी क्या है? इसका पैरेलल लाइन है। किसके पैरेलल लाइन?
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन है, तो हमेशा पैरेलल लाइन तो यहाँ से जो टकराएगा इसके बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाएगी, इसके बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर चली जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ जैसा कि आप जान रहे हैं, इसी के साथ हम अपना आज का समाप्त करेंगे। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, ओके बाय।